कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आयोजक आचार्य श्री वसुनंदी वर्षा युग समिति फरीदाबाद 2025। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं आदिनाथ टीवी चैनल पर। दर्शकों, हरियाणा राज्य की धर्म नगरी फरीदाबाद के सेक्टर 16 स्थित श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में परम पूज्य अभिक्षण ज्ञानी उपयोगी आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य श्रमण मुनि श्री 108 श्रद्धानंद जी महाराज व परम पूज्य श्रमण मुनि श्री 108 पवित्रानंद जी महाराज के पावन सानिध्य में 26 अक्टूबर 2025 को कलश वितरण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें भक्तों ने सहभागिता कर विभिन्न मांगलिक कार्यक्रम का आनंद उठाया। तो आइए दर्शकों, हम भी देखते हैं समारोह के विशेष झलकियां। हरियाणा राज्य की धर्म नगरी फरीदाबाद के सेक्टर 16 स्थित श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में परम पूज्य अभीक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य श्रमण मुनि श्री 108 श्रद्धानंद जी महाराज व परम पूज्य श्रमण मुनि श्री 108 पवित्रानंद जी महाराज के पावन सानिध्य में 26 अक्टूबर 2025 को कलश वितरण समारोह आयोजित किया गया। जिसकी शुरुआत में सर्वप्रथम भक्तों ने मंगल कलशों से प्रभु का अभिषेक एवं शांतिधारा की। ओम नमः सिद्धिभ्यः श्री वीतरागाय नमः। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये शब्दशाहूणं। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम शाहु मंगलम केवली पन्नस्तु धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा अरहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पन्नस्तु धम्मो लोकोत्तमो। अभिषेक एवं शांतिधारा के बाद भक्तों ने प्रभु के समक्ष अर्घ्य समर्पित कर नमन वंदन किया। प्रभु को नमन वंदन के उपरांत कलश वितरण समारोह की रूपरेखा पर प्रकाश डाला गया। देखिए, अब हम बहुत ही जल्दी कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज बहुत ही परम पवित्र पावन दिन है कि जब महाराज जी का चतुर्मास यहाँ पर स्थापित हुआ था तो उस समय कुछ पुण्यशाली परिवारों ने अपने अपने कलश यहाँ पर स्थापित कराए थे और ऐसे पुण्यशाली परिवार हमारे यहाँ बीच में 47 परिवार हैं करीब, जिन्होंने कि अपने अपने कलश यहाँ पर महाराज जी के सानिध्य में स्थापित कराए थे महाराज जी के चतुर्मास में। और आज वो कलश महाराज जी के हाथों से लेकर के जा रहे हैं, जो 4 महीने यहाँ पर रहे। और अतिथियों ने चित्रानावरण एवं दीप प्रज्वलन कर समारोह की विधिवत शुरुआत की। चित्रानावरण एवं दीप प्रज्वलन के बाद श्राविकाओं द्वारा मंगलाचरण किया गया। ज्ञान लुटाने आ गए गुरु मेरी नगरिया में, पाप जगाने आ गए गुरु मेरी नगरिया में, कि रंग बरसा दो ना, कि भाव जगा दो ना, कि रंग बरसा दो ना, कि भाव जगा दो ना। ज्ञान लुटाने आ गए गुरु सेक्टर 16 में, पाप जगाने आ गए गुरु मेरी नगरिया में, कि रंग बरसा दो ना, कि भाव जगा दो ना। मीठी
तेरी हम सब का मन लुभा रही, मीठी मीठी वाणी तेरी हम सब का मन लुटा रही, मीठी मीठी वाणी तेरी हम सब का मन लुभा रही। ज्ञान तेरे ज्ञान की ज्योति से, तेरे ज्ञान की ज्योति से जग सारा महका रही, ओ जग सारा महका रही। मंगलाचरण के पश्चात परम पूज्य श्रमण मुनि श्री 108 श्रद्धानंद जी महाराज ने भक्तों को अपनी अमृतमयी वाणी से आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित कराया। मेरा सौभाग्य था कि मुझे उनके प्रवचन भी सुनने को मिले। बहुत अच्छी बात बता रहे थे कि रुपये के एक तरफ एक पहलू पर, सिक्के का एक पहलू होता है तो उस पर रुपया लिखा होता है और दूसरी तरफ मोहर लगी होती है। अगर मोहर हटा दी जाए तो उस रुपये की कितनी भी संख्या लिख दो कोई कीमत नहीं है, और अगर मोहर लगा दी जाए, रुपया हटा दिया जाए तो उस मोहर की भी कोई कीमत नहीं है। ऐसे ही जैन धर्म में आचार्य समन्वत स्वामी जी ने सकल चरित्र और विकल चरित्र, देश चरित्र और संपूर्ण चरित्र, महाव्रत, ये दो प्रकार का धर्म का उल्लेख किया है। जैन धर्म की एक विशेषता रहेगी, जैन धर्म और बौद्ध धर्म महावीर स्वामी के समय में थे। बौद्ध धर्म आज अंतिम चरण पे है और जैन धर्म आज भी वही स्थिति है। जैन धर्म में आज लगभग 1890 कुछ साधु हैं, जिसमें मुनि हैं, आरिकाएँ हैं, श्रावक हैं, शाविकाएँ हैं, आचार्य हैं, उपाध्याय हैं, साधु हैं, गणनी हैं, आरिका हैं, स्त्वीर है, और उसके साथ साथ क्षुल्लक हैं, अल्लक हैं, ब्रह्मचारिणियाँ हैं, ब्रह्मचारी हैं। सबको मिलाकर के लगभग 5000 से भी ऊपर चतुर्विधि संघ बैठता है। महानुभाव, जैन धर्म क्यों चला, आज यहाँ तक क्यों है और पंचम काल के अंत तक क्यों रहेगा? जैसे सिक्के की एक तरफ मोहर है और दूसरी तरफ रुपया है, इसी प्रकार जैन धर्म में एक तरफ साधु हैं तो दूसरी तरफ श्रावक है। मुनि और श्रावक ये दोनों पंचम काल के अंत तक रहेंगे, इसीलिए जैन धर्म भी पंचम काल के अंत तक रहेगा। और जिस दिन दिगंबर साधु का लोप हो जाएगा उसी दिन ये धर्म भी समाप्त हो जाएगा। मुनि महाराज समाधि धारण करेंगे और जो कल की राजा होगा उसके मस्तिष्क में विस्फोट होगा और उसी समय पंचम काल समाप्त होगा, अग्नि का लोप होगा, देवशास गुरु का समाप्त होना, अग्नि का लोप होना, और इसी के साथ देवगति का भी बंध समाप्त हो जाएगा। महानुभाव, पंचम काल में दिगंबर साधु अपनी साधना और आराधना के माध्यम से एक ऐसी गति को प्राप्त कर लेंगे जहाँ से वो पुनः जन्म लेके किसी तीर्थंकर के पादमूल में साधना करके फिर शाश्वत अवस्था को प्राप्त कर लेंगे। आप सभी के बीच में पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से 4 माह की साधना करने का इस बार पुण्य आप लोगों को सेक्टर 16 फरीदाबाद इस समाज को प्राप्त हुआ। कई लोगों ने बढ़ चढ़ कर के 20 जुलाई को अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग किया था और किसी ने ध्वजारोहण किया तो किसी ने उद्घाटन किया, किसी ने चितनावरण, किसी ने दीप प्रज्वलन, किसी ने पाद प्रक्षालन, किसी ने शास्त्र भेंट। सबने अलग अलग पुण्य का प्राप्त किया और अलग अलग क्रियाएं करी। और किन्हीं लोगों ने अपने घर में अपने मंदिर के लिए मांगलिक कलशों को प्राप्त करने के लिए चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग किया था। वो कलश जिसके माध्यम से हमारा मांगलिक दिन शुरू होता है, 8 प्रत्याहार दिए हैं और 8 मंगल द्रव्य दिए हैं। उन गुरुदेव के प्रवचनों के बाद स्वागत सम्मान के साथ पुण्यशाली श्रावक श्रेष्ठ परिवारों को कलश वितरण किए गए।
स्वागत सम्मान एवं कलश वितरण के बाद भक्तों ने गुरुदेव आशीर्वाद प्राप्त किया। गुरुदेव के आशीर्वाद के साथ ही बैंड बाजों की सुरमधुर धुन के साथ कलश यात्रा निकाली गई। भक्ति नृत्य के साथ श्रद्धालुओं ने कलश यात्रा का आनंद उठाया।
आचार्य श्री वसुनंदी जी महाराज की आरती करूं श्री शारदा
दर्शकों, भी आप देख रहे थे हरियाणा राज्य की धर्मनगरी फरीदाबाद के सेक्टर 16 स्थित श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में 26 अक्टूबर 2025 को आयोजित हुए कलश वितरण समारोह की विशेष झलकियां। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल बस इतना ही। अभी समय आपसे विदा लेने का, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही अन्य किसी धार्मिक कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा और देखते रहिए आपका अपना आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आयोजक आचार्य श्री वसुनंदी वर्षा युग समिति फरीदाबाद 2025।